rides on me. Back mid-scroll, Armageddon arcane. Walking the wild, walking the wild. Don't know why. सुबह के 5:30 बज गए और हम लोग निकल चुके हैं ओम पर्वत की ओर। ये देखिए रास्ता क्या ही खतरनाक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो ये सफ़र हमारा होने वाला है आदि कैलाश और ओम पर्वत का। तो फर्स्ट हम लोग ओम पर्वत जाएंगे और अगर टाइम बचेगा तो नेक्स्ट डे हम लोग जाएंगे आदि कैलाश। तो फ़िलहाल तो मैं ओम पर्वत जो जा रहा हूँ विद फैमिली, टैक्सी हायर की हुई है, ठीक है, क्योंकि सुना है कि रोड बहुत ख़राब है, इस वजह से हम लोग टैक्सी हायर करके जा रहे हैं। ये देखिए बीच में एक छोटा सा झरना भी है जो नाला कहते हैं यहाँ का, तो ये भी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। इस दुर्गम बड़े रास्ते पे अगर आप बाइक लेके आते हो तो पूरी आपकी ऑफ रोडिंग हो जाती है, अच्छी वाली 30 किलोमीटर की। और अगर अपनी कार से आते हो तो डेफिनेटली अपने कार को डैमेज करना पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। दूसरी मैं सजेशन ये दूंगा कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो अपनी टैक्सी हायर कर लीजिए गूंजी से, वो बेटर रहेगा। तो ये देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और कितना ख़तरनाक रास्ता है। मैं कहूँगा रास्ता ही नहीं है, ये बिल्कुल ऑफ रोडिंग है, टोटली ऑफ रोडिंग। लेकिन मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं ऊपर आ रहा हूँ पेड़ जो है कम होती जा रही है, जो ग्रीनरी है वो कम होती जा रही है। ये देखिए कितना ही सुंदर, कितना ही प्राकृतिक और कितना ही मनमोहक दृश्य है। यहाँ के लोग अपना गुजर बसर करते हैं नेचर के ऊपर डिपेंड रह के। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे भेड़ों को चराया जा रहा है और यहाँ पे जो है और यहाँ पे लोग खेती करते हैं, ठीक है। फ़िलहाल तो हम लोग यहाँ से आ चुके हैं 15 किलोमीटर आगे और ये नज़ारा देखिए। हमारे साथ साथ काली नदी भी बह रही है। कुछ दूर आगे चलने के बाद अब हम लोग ये नदी, काली नदी पार कर रहे हैं और बगल में ही काली माता का मंदिर है। फिलहाल तो ये देखिए क्या ही नज़ारा है, ज़बरदस्त। अब हम लोग काली माता मंदिर के पास पहुंच गए हैं। यहाँ पे हमारी थोड़ी बहुत चेक पोस्ट है, तो चेकिंग वगैरह होगी, परमिट वगैरह चेक होगा। ये मंदिर है, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है माता के बारे में और ये एंट्री गेट है। अब हम लोग चल रहे हैं अंदर ऊपर की ओर। ये काली नदी का उद्गम स्थान है और यहाँ से काली नदी जो है प्रवाहित होती है। यहाँ से निकली हुई है काली नदी। माता का मंदिर है, काली माता का मंदिर है, वहाँ से निकली हुई है और वहीं से ये पतली धारा आगे जाके बहुत बड़ी धारा बन जाती है, जिसे हम लोग काली नदी के नाम से जानते हैं। फिलहाल तो मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों मंदिर में कैमरा भी अलाउ नहीं है। अब हम लोग मंदिर से आगे निकल चुके हैं, 5 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं और ये नज़ारा देखिए कितना ज़बरदस्त है। फ़िलहाल तो छोटे मोटे पेड़ पौधे मिल रहे हैं, बीच में एक छोटा सा जंगल वाला भी रास्ता है और साइड में देखिए कितना ज़बरदस्त ग्रीनरी से लदा हुआ पहाड़, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। आप अगर देखोगे सामने तो ऐसे लग रहे हैं कि छोटे छोटे झरने हैं, बट वो झरने नहीं है एक्चुअली में, वो लैंडस्लाइड हुआ होगा तो वो उसकी धार बनी हुई है। बाकी रास्ते देखिए कितने खतरनाक हैं। ये देखिए माउंटेन, कितना ऊंचा पर्वत है ये, बादलों से घिरा हुआ। हम लोग इस समय करीब पहुंचने वाले हैं, 5-6 किलोमीटर बचे हुए हैं पहुंचने के लिए। ये देखिए माउंटेन्स कैसे खेल रहे हैं बादलों के साथ।
दोस्तों अगर आप आदि कैलाश ओम पर्वत आते हो तो आपको एक से एक नज़ारे दिखेंगे, माउंटेन्स दिखेंगे, माउंटेन्स का स्ट्रक्चर दिखेगा और डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स दिखेंगे आपको। तो ये एक और पुल पार कर रहे हैं हम लोग, लोहे का पुल है ये। और उसके बाद सामने देखिए कहते हैं ओम पर्वत से सिर्फ 9 किलोमीटर आगे लिपुलेख है, वहाँ से सीधा आप श्री कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकते हो। 9 किलोमीटर आगे की तरफ है, बट वहाँ पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है, वो मैं आगे नहीं बताऊँगा। बाकी आप नज़ारा देखिए क्या ज़बरदस्त है। ऐसे अगर आप स्पीति में जाते हो ना तो ऐसे ही माउंटेन्स दिखेंगे, बट वो सारे मरुस्थल होंगे, सारे स्टोन्स वाले होंगे, बट यहाँ तो ग्रीनरी भी है। और ये देखिए कितने छोटे छोटे पत्थर हैं रोड पे आए हुए हैं। वो सामने आप देख सकते हो कितने चट्टान भरे पहाड़ हैं। बाकी हो सकता है 2-3 साल में यहाँ पे भी रोड बन जाए। फ़िलहाल तो ऑफ रोडिंग का हम लोग मज़ा ले रहे हैं और फैमिली को भी एंजॉय करवा रहे हैं यहाँ पे। अगर आप फैमिली लेके आते हो तो बच्चों को मत लेके आइए प्लीज़। अगर आपके बच्चे 2-3 साल 4 साल के हैं, इवन आप 8 साल के बच्चों को भी लेके मत आइए, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम है, बहुत थिक है ऑक्सीजन यहाँ का। तो बेटर है आप अडल्ट लोग ही आए यहाँ पे, बच्चे को लेके नहीं आए। बाकी ये देखिए नज़ारा सामने। और इस समय जो है हमारे सही बताऊँ तो 8:30 बज गए हैं, और 8:30 बजे आप ये देखो कितना ही सूर्य देव जी निकले हुए हैं आगे की तरफ, और ऐसे लग रहा है बिल्कुल सिर पे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है डेफिनेटली वेदर बहुत ज़बरदस्त है। और दूसरा नो पोल्यूशन, तो आप सीधा रोशनी पड़ेगी। ये देखिए फ़िलहाल तो एक माउंटेन्स का ये अलग लेवल ही दिख रहा है। और इतने टर्न हैं ज़िगज़ैग टाइप में कि मैं बता नहीं सकता, गिन भी नहीं सकता। काफ़ी पीक्स हैं, 40 डिग्री 30 डिग्री स्टीप चढ़ाई है। फ़िलहाल तो हम लोग आगे निकल रहे हैं, और ड्राइवर भाई साहब ने भी गाने लगा रखे हैं। मैंने काफ़ी गाने को कम कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट भी हो सकता है। और ये देखिए ऊपर से नज़ारा क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है तीनों बॉर्डर आते हैं, नेपाल, तिब्बत और इंडिया। तो हमारा जो टाइमिंग है इस समय इंडिया का टाइमिंग ये है, बट रोमिंग हमें दिखा रहा है कि इंटरनेशनल रोमिंग पे हम लोग एक्टिवेट हो गए हैं। जो कि नेपाल का पिक कर रहा है। फ़िलहाल ये माउंटेन्स देखिए कितने ज़बरदस्त हैं, ऊंचे ऊंचे, सामने बर्फ़ भी है, स्नो भी है। ये हम लोग पहुंच गए ओम पर्वत, और ये नज़ारा देखिए। मैं अपने बच्चे को लेके आगे बढ़ रहा हूँ, और सामने का नज़ारा देखिए, ओम पर्वत और ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको साइड में दिखेंगे। सामने लेफ़्ट वाले साइड पे आप देख सकते हैं नेपाल में वो पहाड़ आता है, और हमारे इंडिया के पहाड़।
अगेन गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम लोग उस दिन ओम पर्वत दर्शन करके आए। अब नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे हैं आदि कैलाश। तो यहाँ मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊँगा इसलिए बिकॉज़ रोड अच्छे हैं और आज ही हमें रिटर्न होना है क्योंकि ऑलरेडी हमें 3 दिन हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो फ़िलहाल तो ये नज़ारा देखिए, ये वही रूट है। आप सीधा इधर से निकलेंगे, आप उधर जाएंगे पिथौरागढ़ के तरफ, धारचूला की तरफ निकलेगा, ऊपर आदि कैलाश और पीछे की तरफ ओम पर्वत। तो फ़िलहाल हम लोग आदि कैलाश की तरफ जा रहे हैं। आदि कैलाश का रोड बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। और दूसरी बात, यहाँ मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा हूँ और आज ही आदि कैलाश जी के दर्शन करके, बाबा के दर्शन करके आज ही हम लोग रिटर्न जाएंगे और आज ही हमें पिथौरागढ़ या फिर दिल्ली पहुँचना है क्योंकि ऑलरेडी हमें 3 दिन हो गए यहाँ पे। डे 1 हम लोग नोएडा से पिथौरागढ़ से गूंजी, धारचूला में परमिट लिया था और तीसरा दिन हमने ओम पर्वत के दर्शन किए। अब चौथा दिन हम लोग जा रहे हैं आदि कैलाश के दर्शन करके आज ही रिटर्न हो जाएंगे और मे भी कल तक हम लोग घर पहुंच जाएंगे। ये वही रूट है परसों जहां हमने पूछा था कि हमारा होटल किधर है। फिलहाल ये नज़ारा देखिए, जंगल भरे रास्ते हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़, मानो कहीं बाहर कंट्री में आ गए हैं ऐसा महसूस हो रहा है हमें ड्राइव करके। यहाँ के वातावरण, यहाँ के जो वाइब्स हैं। सामने का माउंटेन देख रहे हैं आप, कितना चट्टान भरा माउंटेन्स है। यहाँ पे सुना है भोलेनाथ जी का मंदिर है, तो वहाँ हम लोग जाके दर्शन करेंगे। बस 2 मिनट में आ जाएगा मंदिर। तो ये मंदिर है यहाँ पे, इधर की तरफ हम लोग यहाँ पे पहले बाबा के दर्शन करेंगे एंड देन उसके बाद आदि कैलाश की तरफ जाएंगे। ये मंदिर है और यहाँ की मान्यता है, ये बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर है और यहाँ पे यहाँ के गांव वाले पूजा करते हैं। तो ये एंट्रेंस है और ये मंदिर है। ये मंदिर भोलेनाथ जी का बिल्कुल लकड़ी से बना हुआ है और ये देखिए पहाड़ की पूरी बनावट जो है लकड़ी की है। ये मेरा लड़का आ रहा है मेरी तरफ, ये देखिए। हम पूरी फैमिली दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं आदि कैलाश की ओर। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, अब हम लोग निकल रहे हैं आदि कैलाश की ओर। तो फिलहाल तो बाहर नज़ारा देखिए, ये देखिए अब हम लोग आदि कैलाश की ओर निकल चुके हैं। ऊंचे ऊंचे चट्टान कितने ही खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। और सुना है आदि कैलाश की तरफ भी, वहाँ पे भी ऑक्सीजन लेवल कम है। ये देखिए बड़ा ही धूप छाँव सा खेल है यहाँ पे। मैंने बताया था यहाँ के लोग भेड़ बकरी चरा के अपना गुजर बसर करते हैं। इस भेड़ की झुंड को क्रॉस करने में मुझे आधा घंटा लग गया क्योंकि ये जल्दी रोड से हटते नहीं है। और ये नैबी डैंग गांव आ गया है। यहाँ पे 3 किलोमीटर है, एक्चुअली गूंजी से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये नैबी डैंग गांव है और यहाँ पे भी होटल्स हैं काफ़ी, यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप गूंजी में करिए क्योंकि गूंजी वो पॉइंट है जहाँ पे आप आदि कैलाश और ओम पर्वत के भी दर्शन कर सकते हैं। वो मेन पॉइंट है, लेफ़्ट एंड राइट। तो इस समय हम लोग नैबी डैंग गांव पार करके आगे आ गए। यहाँ से हम लोग कम से कम नहीं तो 10 किलोमीटर आगे आ गए हैं। और ये देखिए फिर पथरीले चट्टान स्टार्ट हो गए और रास्ता देखिए कितना ज़बरदस्त रास्ता है, कितना प्यारा रास्ता है। और कहीं कहीं तो वैली भी है, देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त रूट है, कितना अच्छा लग रहा है। बट मुझे सामने अभी जो एक पहाड़ दिख रहा है वो पहाड़ वैसे हैं चट्टान वाले, और आई थिंक वो मरुस्थल पहाड़ है
टोटली स्टोन वाले पहाड़ हैं, कोई पेड़ पौधे नज़र नहीं आ रहे। तो मुझे लग रहा है उसके बाद से सारे पहाड़ वैसे ही स्टार्ट हो जाने हैं। फ़िलहाल तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, और साइड में नदी बहती हुई। यार ये तो नहीं पता कौन सी नदी है, बट आई थिंक वो ऊपर से आ रही है नदी। हम 15 किलोमीटर के करीब आ गए हैं, और ये नज़ारा देखिए। यहाँ पे कुछ देर में अभी कुटी गांव भी आने वाला है, तो हम लोग कुटी गांव को भी पार करेंगे। आई थिंक उधर ही परमिट चेक होता है, और उसके बाद एक और जगह परमिट चेक होता है। तो फ़िलहाल हमें 2 जगह परमिट चेक करवाने हैं, और देन उसके बाद हम लोग आगे की तरफ जाएंगे। फ़िलहाल तो ये देखिए क्या ज़बरदस्त रूट है। गाड़ी चढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट हाँ थोड़ा प्रेशर लग रहा है गाड़ी चढ़ाने में। और थोड़े बीच बीच में जंगल भी है। इस समय भीड़ बहुत कम है, इसलिए क्योंकि हम लोग सुबह सुबह निकले वहाँ से 8 बजे के करीब, बिना खाए पिए हम लोग निकले हैं। पहले हम लोग दर्शन करेंगे, और इस समय हम लोग कुटी गांव में हैं, और कुटी गांव में हम लोग अपना परमिट चेक करवा रहे हैं। अब हम लोग आगे निकल चुके हैं, 1-2 गाड़ी आगे गई है। गांव हम लोग को कम से कम नहीं तो 17 किलोमीटर के करीब पड़ा है, तो कम से कम नहीं तो हम लोग 3 किलोमीटर आगे आ गए। और कुटी गांव 20 किलोमीटर पड़ता है गुंजी से। अब यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर बचे हुए हैं, और 10 किलोमीटर के बाद हम लोग बाबा आदि कैलाश जी के दर्शन हो जाएंगे। एक और चेक पोस्ट आने वाला है, आई थिंक वो चेक पोस्ट यहीं पे कहीं होगा, ज़्यादा दूर नहीं है वो चेक पोस्ट। ये देखिए ये है चेक पोस्ट, और साइड में हम लगा रहे हैं एक चेक पोस्ट यहाँ पे है। तो हमने अपने डॉक्यूमेंट्स सारे चेक करवा दिए, वेरीफाई करवा दिए डॉक्यूमेंट। अब आगे निकल गए हम लोग, हमें 2 किलोमीटर आगे निकल गए। अब ये देखिए नज़ारा क्या है। काफ़ी देखा जाए तो रास्ता ऐसे ऊपर नीचे, तो रास्ता बहुत तो ज़बरदस्त है। आपको ड्राइव करने में मज़ा तब आएगा जब आपके पास 4x4 और पावरफुल गाड़ी हो, तब मज़ा आएगा ड्राइव करने में। बाकी मेरे पास भी पावरफुल गाड़ी है, ऐसी बात नहीं है। अब ये नज़ारा देखिए क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। हम लोग धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ये अभी लोहे का पुल है जिसे हमें पार करना है। बाकी तो धूप छाँव वाला खेल चल ही रहा है। अब ये हम लोग आ गए हैं पहाड़ के उल्टे तरफ, जहाँ पे धूप का कोई नामो निशान नहीं है, पूरा छाँव और मौसम चेंज हो गया है। ये देखिए आप सामने देखिए कितना ही दूर हमें धूप दिखाई दे रहा है। अब हम लोग आदि कैलाश की तरफ आ गए धीरे धीरे। अगर आप सामने देखोगे तो आदि कैलाश जी के दर्शन हो रहे हैं, ये देखिए। बाकी हमें ऐसे घूम के जाना है। अब यहाँ तो राउंड बाई राउंड स्टार्ट हो गया है। ये देखिए सामने बिल्कुल वैली दिख रही है। यहाँ पे आपको 5 पांडव भी है, और फिर आदि कैलाश माँ पार्वती का मुकुट भी दिखेगा यहाँ पे। बाकी रोड ज़बरदस्त है। दूसरी बात, आप अगर गुंजी से चलते हो तो भाई अपने लिए अगर कुछ खाना पीना है तो आप लेके चलो। पानी तो नेसेसरी है, पानी तो लेके ही चलो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है रास्ते में। अगर यहाँ से आप ओम पर्वत भी जा रहे हो गुंजी से, या गुंजी से आप आदि कैलाश भी आ रहे हो, तो आपको रास्ते में कुछ नहीं मिलने वाला है। ओम पर्वत 30 किलोमीटर है गुंजी से, और आदि कैलाश 36 किलोमीटर है गुंजी से। तो मेक श्योर आप सब चीज़ लेके चले, नेसेसरी आइटम, ताकि प्रॉब्लम ना हो। फ़िलहाल देखिए कितना ही ज़बरदस्त पहाड़ दिख रहा है सामने, और कितना ही अच्छा लग रहा है। ऊपर पेड़ पौधे बिल्कुल कम हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन लेवल बहुत थिक है, कमी है ऑक्सीजन लेवल की। और जहाँ ऑक्सीजन नहीं होता वहाँ पेड़ पौधे कम नज़र आते हैं। फ़िलहाल हम लोग आ गए हैं आगे की ओर, और कितना ही ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ पे। ये लास्ट ब्रिज है लोहे का, जिसको हम लोग क्रॉस करने के बाद आगे हम लोग चले जाएंगे। यहाँ पे जो मेन गांव है जोलिंगकोंग है,
और जोलिंगकोंग गांव ही आदि कैलाश के सबसे नियर बाई है। तो फ़िलहाल ये एक राउंड और है आई थिंक, फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे। जो मुझे मैप पे शो कर रहा है अभी एक टावर नज़र आया मुझे, और यहाँ हम लोग आ गए। इस समय जोलिंगकोंग गांव में है ये, और यहाँ पे हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं। तो फ़िलहाल तो हम लोग पहुँचने वाले हैं, और यहाँ पे पहुँचने के बाद देखा जाए तो बहुत ही अलग ही वाइब है यहाँ के एरिए की। ये देखिए, और ये थोड़ा सा यहाँ पे पानी बह रहा है। फ़िलहाल तो यार यहाँ पे ठंड भी काफ़ी है, बारिश का मौसम नहीं है, ठंड काफ़ी है। अब हम लोग गाड़ी कहाँ पार्क करें? आगे की तरफ पार्क कर देते हैं गाड़ी को, इधर की तरफ पार्क कर देते हैं। ये क्या है? आगे की तरफ जाना पड़ेगा शायद। ये 5 पांडव हैं, ये देख सकते हैं आप। क्लियर है मौसम, बहुत क्लियर है मौसम, बिल्कुल क्लियरली मैं देख सकता हूँ 5 पांडव को। ये माता पार्वती का मुकुट है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ये देख सकते हो आप। और ये श्री आदि कैलाश है, आप देख सकते हैं। सामने माता का मुकुट है और सामने आदि कैलाश है, दोनों आमने सामने हैं। और दूसरा आप इधर की तरफ आप देखेंगे, हल्का सा मैं घुमा रहा हूँ। और ये मेरी फैमिली है जो मैं इन्हें लेके आया हूँ दर्शन कराने के लिए। फ़िलहाल बैक टू होम, अब हम लोग वापस जा रहे हैं। हमारा आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन करने का सपना पूरा हुआ। एंड थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। थैंक यू गाइस, थैंक्स वंस अगेन।